मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, इससे पहले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन रासायनिक बल गतिकी का परिचय और अभिक्रिया का वेग क्या होता है उसको पढ़ा था कि किसी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो है वो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब उसके बाद में अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या है, जैसे माना कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभिक्रिया N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बन रहा है, ये कोई अभिक्रिया है, N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बन रहा है, A और B रिएक्टेंट है, N1 N2 इसके रस समीकरण मिति गुणांक है। तब वेग व्यंजक क्या है, इसके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या था जो 11th में अपन ने पढ़ा है, जिसको गुलबर्ग वागे का नियम भी कहते हैं या सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, A की सांद्रता और B की सांद्रता, ये आगे रस समीकरण मिति गुणांक है, ये इसके घात में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे अपन अभिक्रिया कोटि भी पढ़ेंगे, तो ये रस समीकरण मिति गुणांक N1 N2 भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, इसलिए N1 N2 की जगह अपन X और Y लिख दें, जिनके घातांक को जोड़ेंगे तो अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। तो वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर K, A की सांद्रता X और B की सांद्रता Y, और X और Y को जोड़ेंगे तो अभिकारक की सांद्रता की घातांक का योग से अभिक्रिया कोटि आ जाएगी, जो इसके अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो वेग बराबर K, A B अभिकारक की सांद्रता, यहाँ से K बराबर क्या होगा, वेग बटा अभिकारक की सांद्रता, A की सांद्रता X और B की सांद्रता Y। तो वेग व्यंजक जो है वेग अपन अभिकारक की सांद्रता, इससे अपन अभिक्रिया के इकाई भी निकाल सकते हैं। जैसे इकाई के लिए K बराबर अभिक्रिया का वेग, वेग बराबर होता है सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय, ये और ये अभिकारक की सांद्रता है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं अभिकारक की सांद्रता ये, और X और Y को जोड़ेंगे तो N कोटि आ जाएगी घातांक में। अब सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर, समय को लिखते जैसे सेकंड में, और इंटू 1/मोल लीटर इनवर्स, ये यहाँ पर N। इस फॉर्मूले से अभिक्रिया की कोटि की इकाई अपन बता सकते हैं। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ेंगे तो N की जगह 0 रखना है, प्रथम कोटि पढ़ेंगे तो N की जगह 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि पढ़ेंगे तो N की जगह 2 रखेंगे। जैसे N की जगह 0 रखे तो मोल लीटर इनवर्स की घात में 0 है, और किसी की घात में 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की जो इकाई आएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई जो आएगी वो होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। N बराबर 0 है तो N बराबर 1 है, प्रथम कोटि की इकाई निकालनी है तो N की जगह 1 रखोगे तो ये क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स बटा सेकेंड गुणा 1/मोल लीटर इनवर्स। अब घात में प्रथम कोटि है तो 1, मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, 1/सेकेंड जिसको लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स, घंटे है तो घंटे इनवर्स। तो शून्य कोटि की इकाई होगी मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और प्रथम कोटि की इकाई पूछे तो सेकेंड इनवर्स। n बराबर 2 है तो यहां पर 2 रखोगे ये, तो 1 मोल लीटर इनवर्स से 1 मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, 1 बचेगा तो ऊपर आएगा तो इकाई क्या होगी, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। n बराबर जैसे 3 रखोगे तो इकाई हो जाएगी लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इस टाइप से ये अभिक्रिया कोटि की इकाई आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या है, माना कोई अभिक्रिया है, इसमें द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम को लगाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा अभिक्रिया वेग। समानुपाती को हटाएंगे तो वेग व्यंजक आएगा के, जहां ए और बी अभिकारक की सांद्रता को यदि इकाई ले तो जो अभिक्रिया का वेग होगा उसे कहेंगे विशिष्ट अभिक्रिया का वेग व्यंजक। और यहाँ पर इस फॉर्मूले से जहाँ n की जगह शून्य कोटि है तो 0 रखो, प्रथम कोटि है तो 1 रखो, द्वितीय कोटि है तो 2 रखो, तृतीय कोटि है तो 3 रखो। इससे अभिक्रिया के कोटि की इकाई आ जाएगी। शून्य कोटि की इकाई याद रखना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की इकाई केवल सेकेंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स जो भी। द्वितीय कोटि की इकाई होगी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और तृतीय कोटि की इकाई होगी लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब अपन पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता या अणुसंख्यकता। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद में पढ़ेंगे अणुसंख्यकता आणविकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं इसको समझना, फिर अपन आणविकता पे आते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग, अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और अभिक्रिया की कोटि जो है एक प्रायोगिक राशि है, प्रैक्टिकल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक प्रायोगिक राशि है, प्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, देखकर किसी अभिक्रिया की कोटि का पता लगता नहीं है। और किसी भी अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या भिन्न में भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का अधिकतम मान 3 होता है। 3 से अधिक अभिकारक के अणुओं में आपस में उपयुक्त विन्यास में प्रभावी संगत टक्कर नहीं हो पाती, इसलिए 3 से अधिक कोटि आणविकता होती नहीं है। अब जैसे वही जो अभी अपन ने वेग व्यंजक के लिए किया, माना कोई अभिक्रिया N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग वही समानुपाती A की सांद्रता B की सांद्रता, घात में N1 N2B हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, शून्य कोटि है तो ये नहीं हो, तो यहाँ पर x और y लिख देते हैं। तो वेग बराबर हो जाएगा कि A की सांद्रता x घात में और B की सांद्रता की घात में y। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग, मतलब x प्लस y को जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। n अभिक्रिया की कोटि है, n अभिक्रिया की कोटि है जो एक प्रायोगिक मान है, ठीक है, जो प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया H2 प्लस Cl2
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl बनता है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। जैसे H2 और Cl2 की क्रिया करते हैं तो अंधेरे में तो बहुत ही मंद गति से अभिक्रिया होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है, इतनी तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक है, अभिक्रिया का जो वेग है वो H2 और Cl2 दोनों की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। तो यह एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt वो बराबर k के बराबर होगा या k नॉट होगा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग, क्योंकि इन अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो H2 और Cl2 दोनों की सांद्रता के घात में 0 हो जाएगा। जैसे NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड का वियोजन करें N2+2H2O बनता है। तो इसके अंदर अभिक्रिया वेग NH4NO2 इस अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये प्रायोगिक मान है, इसके प्रायोगिक वेग समीकरण से पता लगता है, देखकर किसी अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगता, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि है। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखता हूं, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार ये एग्जाम में पूछते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन N2O5 का तापीय वियोजन करे 4NO2 plus O2 बनता है। ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय वियोजन है। अब इस अभिक्रिया की कोटि बताओ, आणविकता बताओ। अब इस अभिक्रिया को देखें तो दो अभिकारक है N2O5 के नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसे देखने पर तो अपन को लगता है कि दो है, इसका मतलब ये द्वितीय कोटि होनी चाहिए, जबकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसकी क्रिया विधि देखना, इसकी जो मैकेनिज्म है ये 3 पदों में होती है। पहले पद में N2O5 का वियोजन स्लो स्पीड में होता है, N2O3 plus O2 बनता है। सेकेंड और थर्ड स्टेप फास्ट होते हैं, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फास्ट अभिक्रिया कर टूटता है NO plus NO2 में। थर्ड के अंदर तीसरे स्टेप के अंदर यहाँ दो N2O5 में से एक तो यहाँ गया, तो एक तीसरा यहाँ ले लेते हैं। N2O5 के साथ क्रिया करता है NO, ये फास्ट अभिक्रिया होती है और 2 और 3 NO2 बन जाते हैं। तो ये 3 पदों में अभिक्रिया हो गई। पहला पद मंद गति से होता है, दूसरा और तीसरा स्टेप फास्ट होता है। इन तीनों को जोड़े तो भी यही अभिक्रिया आती है। N2O5 N2O5 2 N2O5, N2O3 से N2O3 कट जाएगा, NO से NO कट जाएगा, 3 और 1 4 NO2 plus O2। अब देखना इधर, ये अभिक्रिया फास्ट हो रही है, इसका मतलब इस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा नहीं। ये भी स्टेप फास्ट हो रहा है, इस पर भी अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा नहीं। ये मंद गति से होती है, स्लो स्पीड से, इस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया का जो वेग है dx/dt समानुपाती होगा N2O5 के। N2O5 मतलब एक नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड पर ही अभिक्रिया वेग निर्भर कर रहा है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। और इसकी आणविकता 2 है, क्योंकि आणविकता सैद्धांतिक राशि है जो देखकर अपन को पता लग जाता है। तो इसके अंदर 2 N2O5 है, तो आणविकता तो इसकी 2 है, अनुसंख्यकता 2 है, लेकिन कोटि 2 नहीं है, कोटि 1 है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग में एक N2O5 अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, दूसरा और तीसरा स्टेप में फास्ट अभिक्रिया हो रही है। और अभिक्रिया का वेग अपन को पता है कि जो अभिक्रिया मंद गति से होती है, जो अभिक्रिया स्लो स्पीड से होती है, उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो दूसरा और तीसरे स्टेप में अभिक्रिया फास्ट हो रही है, तो दूसरे और तीसरे में अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता। पहला पद जो है जिसमें अभिक्रिया स्लो हो रही है, मंद गति से है,
इसमें जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक N2O5 है, तो एक N2O5 पर ही अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि है वो 1 हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया कोटि आणविकता में अंतर भी पूछते हैं, तो वापिस समझना, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो है, तो अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग, अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। देखकर किसी अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगता। और किसी अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक में भी हो सकती है। जैसे H2Br2 की क्रिया से HBr बनता है, इसमें अभिक्रिया वेग H2 की सांद्रता और ब्रोमीन की आधी सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, तो अभिक्रिया की कोटि 3/2 आ जाएगी, डेढ़। तो वो एक भिन्नात्मक कोटि हो जाएगा। अब उसके बाद में अभिक्रिया की आणविकता को समझते हैं, फिर इसमें अंतर भी पूछते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताओ। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, अब इसमें अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता कहो या अणुसंख्यकता कहो, एक ही होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब अभिक्रिया की कोटि के बाद में अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयन की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यकता कहते हैं। यह एक सैद्धांतिक राशि है, यह एक सैद्धांतिक राशि है। और किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है 1, 2 या 3 हो सकती है। एक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो एकाणु, 2 भाग ले रहे हैं तो द्विअणु, 3 भाग ले रहे हैं तो त्रिअणु। आणविकता जो है वो 0 या भिन्न में नहीं होगी, और ये एक सैद्धांतिक राशि है। जैसे मैंने लिख दिया A + B से प्रोडक्ट बन रहा है, या 2A + B से प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां पर 2 अभिकारक भाग ले रहे A और B, तो इसकी आणविकता 2 हो गई। ये द्विअणुक अभिक्रिया है, ये द्विअणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता 2 हो गई। जैसे 2A और 1B, 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो ये त्रिअणुक अभिक्रिया हो गई, ये त्रिअणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता 3 हो जाएगी। जैसे A से प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही अभिकारक है, तो आणविकता 1 हो जाएगी, एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी, एकाणुक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए NH4NO2 से N2 + 2H2O बनता है। अब एक अभिकारक है अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्राइट जो है NH4NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं। तो अमोनियम नाइट्राइट का वियोजन होता है N2 जल में। एक अभिकारक है, इसका मतलब इसकी आणविकता 1 है, ये एकाणुक अभिक्रिया है। कोटि देखकर पता नहीं लगेगी, कोटि तो इसके प्रायोगिक वेग समीकरण से पता लगेगा, इसलिए एक अभिकारक पे निर्भर करेगा, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे अभी शून्य कोटि का एग्जाम्पल लिखा था, H2 + Cl2 से 2HCl बनता है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है, लेकिन इसमें 2 अभिकारक है, एक H2 ने एक Cl2, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी, ये द्विअणुक अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 2NO + O2 से NO2 बन जाएगी, 3 भाग लेंगे तो त्रिअणुक अभिक्रिया हो जाएगी। इसी टाइप से यदि किसी अभिक्रिया में
1 2 3 अभिकारक तक भाग ले रहे हैं तो ये तो प्राथमिक अभिक्रियाएं है, ये प्राथमिक अभिक्रियाएं है, प्राथमिक अभिक्रियाएं है जिसमें एक अभिकारक भाग ले रहा है, 2 भाग ले रहे हैं, 3 भाग ले रहा है। यदि ऐसी कोई अभिक्रिया आ जाए जिसमें 3 से ज्यादा अभिकारक भाग ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 4HBr प्लस O2 से 2Br2 प्लस 2H2O, ये जैसे दे दिया, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में कह दिया कि इस अभिक्रिया की आणविकता बताओ। अब 4 HBr और 1 ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन 5 अणु थोड़ी होगा, आणविकता 1 2 3 ही होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जटिल अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया, जिसमें 3 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं। अब इस अभिक्रिया की आणविकता का कैसे पता लगाए, तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखते हैं। क्रियाविधि लिखेंगे यहां पर, जैसे ये 3 पदों में होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर HBr O2 के साथ स्लो स्पीड में अभिक्रिया करेगा, यहां पर HBr बन जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर ये HBr जो है HBr के साथ क्रिया करेगा, 2HOBr बन जाएगा, ये फास्ट अभिक्रिया होगी। फिर थर्ड स्टेप के अंदर 2HBr और ये HOBr जो हैं ये अभिक्रिया करेंगे, तो यहां पर 2Br2 प्लस 2H2O बन जाएगा, ये भी अभिक्रिया फास्ट होगी। अब अपन को पता है कि फास्ट है, इसका मतलब इस पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता, ये भी फास्ट है, इस पर भी अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता। ये स्लो है, इस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तब इसमें देखते हैं कि कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं। इसमें 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, HBr की सांद्रता और O2 की सांद्रता। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो HBr और O2 की सांद्रता पे निर्भर करेगा। मतलब ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है और इसकी आणविकता भी 2 है। तो इस टाइप की जो जटिल अभिक्रिया आ जाए जिसमें 3 से ज्यादा अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो उसकी क्रिया विधि में जो अभिक्रिया मंद गति से हो रही है उससे जो अभिक्रिया की कोटि होगी वही उस अभिक्रिया की आणविकता होगी। तो इसमें कई बार अंतर पूछते हैं कि कोटि और आणविकता में अंतर बताओ, तो वापिस समझना, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जबकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु परमाणु आयन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है या अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और आणविकता में क्या लिखेंगे? किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु परमाणु या आयन की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यकता कहते हैं। अगला अंतर अपन दे सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि आणविकता 1, 2, 3 ही होगी। तो इस टाइप से कोटि और आणविकता के बारे में अंतर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन छद्म या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य प्रथम कोटि अभिक्रिया के अवकलित, समाकलित, वेग व्यंजक वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।